हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज के दिन हम शुरू करने जा रहे हैं बांकेलाल सीरीज जलियक्स सीरीज की पहली कॉमिक जलियक्स, जो कि एक पूरी बांकेलाल की सीरीज है राज कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं जलियक्स राज कॉमिक्स से मेरा जुनून। बांकेलाल, मेरे 7 पापड़ों के झापड़ दे, अन्यथा मैं तुझे राजा विक्रम सिंह नहीं लौटाऊंगा। ही। ऐसा मत कहो। यदि तुमने राजा विक्रम सिंह को मुझे नहीं लौटाया तो मेरे गले में पड़ा दबा दे नामक फंदेबाज का जादुई फंदा मुझे फांसी दे देगा। मैं तुम्हारे 7 पापड़ों के झापड़ देने को तैयार हूँ। बहू। क्या थे पापड़ के झापड़? पढ़े ये हास्य कॉमिक। उस दिन प्रातः बांकेलाल सोकर उठा तो उसके सिर में भयंकर खुजली आरंभ हो गई। सिर खुजा खुजा कर नाखून भी टूट गए, मगर कमबख्ती खुजली जाने का नाम ही नहीं ले रही। बहू, खुजर खुजर। राजवैग ने दिया उसे एक तेल। बांकेलाल, ये लो, ये है सड़ंक नामक जू मार तेल। यदि जुएं हुई तो वो इसकी तीखी गंध से मर जाएगी। ही। मगर सड़ंद तेल भी बेअसर सिद्ध हुआ। खुजा तो अभी भी नहीं मिट रही। बहू, खचर खचर। शायद स्नान करके खुजली मिट जाए। बहू, परंतु ये तो अभी भी ये हो रही है। बहू बहू। एकाएक कुछ सोचते हुए बांकेलाल चौंक पड़ा। ओ, अब समझ में आ गया खोपड़ी में हो रही इस खुजली का कारण। ही। पिछले कई दिनों तक मैं पंचक के चक्कर में मोटे को मार मार कर विशालगढ़ का सिंहासन प्राप्त करने की कोई योजना नहीं बना सका। लगता है वे सारी योजनाएं मेरे मस्तिष्क में कुलबुला रही है और खुजली उत्पन्न कर रही है। ही। ओ, योजना के विषय में विचार करते ही खुजली कम होने लगी। ही। वन में पहुंचकर बांकेलाल अभी घोड़े से नीचे ही उतरा था कि सरोवर की तरफ निगाहें जाते ही वह चौंक पड़ा। अरे, वह क्या हो रहा है? अजी, तुम भी मीठा जल पी लो। पहले तू पी ले भगवान। वनों में अक्सर विषैले जलाशय होते हैं। तू जल पी लेगी तो मुझे इसकी गुणवत्ता का भरोसा हो जाएगा। ही। मगर ये क्या? जल ग्रहण करते ग्रहणी जलाशय में डूबने लगी। आजी बचाओ। गुलुप। मजाक मत करो, चल बाहर आ जा। ही। अजी, मैं सचमुच डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। बहू बहू। गुलुप। मैं कहता हूँ मजाक मत कर, चल बाहर आ। ही। पत्नी जल में डूब गई। अरे, ये तो सचमुच डूब गई। बहू बहू। हाय मेरी दुश्मनी, हूँ अप्पा था की होऊंगा। तभी, वत्स, तुमने अपनी पत्नी को बचाया क्यों नहीं? मैं समझा वो मुझसे मजाक कर रही है। बहू बहू। वत्स, क्या वो तुमसे अक्सर मजाक करती थी? ही। नहीं, उसने पहली बार ही मजाक किया था। बहू बहू। तो फिर तुम्हें उसे तुरंत बचाना चाहिए था, क्योंकि मैं जलियक्ष हूँ। तुम्हारी पत्नी अब मेरी कैद में है। तो तुम्हारी कैद में? किंतु उसका अपराध? इस सरोवर में जल पीने वाले को मेरा कैदी बनना ही पड़ता है। उसे मैं तभी कैद मुक्त करूंगा जबकि उसका कोई सगा संबंधी, साथी या रिश्तेदार आकर मेरे पापड़ों के झापड़ दे। ही। पापड़ों के झापड़? हाँ, मेरे कहने का अर्थ है मेरे प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न यथार्थ पापड़, उत्तर अर्थार्थ झापड़। यदि तुम अपनी पत्नी को सही सलामत वापस चाहते हो तो तुरंत मेरे पापड़ों के झापड़ देने की हामी भरो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके पास मुझसे अधिक सुखी रहेगी। चल रे मुखिया, भाग ले। तेरी इच्छा वत्स, मैं भी चला। बांकेलाल के देखते ही देखते जलियक्ष वापस सरोवर में समा गया। अरे, तूने सुना चेतक? प्रश्नों के उत्तर ना दो तो जलियक्ष जल में कैदी बनाए साथी को नहीं छोड़ता। हिन्ने, दुष्ट जलियक्ष को सबक सिखाना होगा स्वामी। आप जल ग्रहण करो, मैं दूंगा इसके पापड़ों के झापड़। अरे, मेरे सिर की खुजली मिट गई। बन गई मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह को मारने की एक शानदार योजना। और जब भी बनती है बांकेलाल की कोई योजना तो वो भेद प्रसन्नता में भर कर कह उठता है, वो मारा पापड़ वाले को। चल चेतक, दौड़ लगा, तैयारी करनी है। परंतु बांके को दुड़की होते देख रहा था अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराता उसका पुत्र छैला। मुझे पता था पिताश्री कि आप जब भी किसी के विरुद्ध कोई योजना बनाते हो
तो वो मारा पापड़ वाले को कहकर प्रसन्न अवश्य होते हो। इसलिए मैंने ये जुगाड़ कर दिया कि जब भी आप ये वाक्य बोलो तो मुझे पता चल जाए और मैं आ जाऊं और आपको बुराई से बचाऊं। अरे तुम कौन हो? मेरा नाम है पापड़ वाला। हे ये कमबख्त बाकेलाल जब भी कोई योजना बनाता है तो ये कहकर मुझे अवश्य मारता है कि वो मारा पापड़ वाले को। बताओ मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? गुर्र। देखो पापड़ वाला, बाकेलाल जी मेरे पिताश्री हैं, उनका नाम इज्जत से लो। वो चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो। मैं तो केवल इतना बताने आया था कि जब भी कोई दुष्ट, मक्कार एवं षड्यंत्रकारी व्यक्ति किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करता है तो मैं उससे संकटों के इतने पापड़ भिलवाता हूँ कि या तो उसकी योजना विफल हो जाती है या वो षड्यंत्रों से तौबा बोल जाता है। ओ, इसका अर्थ हुआ कि पितराशि पर सभी संकट तुम्हारे कारण आते हैं। हाँ, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक तुम्हारे पिताश्री बाकेलाल षड्यंत्रों के कुचक्र से बाहर नहीं निकल जाते। गुर्र। किसी को बुराई से बचाने का ये कौन सा तरीका हुआ कि उसे और अधिक संकट में डाल दो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे तुम तो क्या मृत्यु भी नहीं रोक सकती। मेरा तो काम ही है ये। हे। अरे पापड़ वाला तो गायब हो गया। पिताश्री ने इस बार क्या योजना बनाई है मुझे शीघ्र ही पता लगाना होगा, अन्यथा पापड़ वाला के कारण पिताश्री पर संकट टूटेंगे। बहू बहू। बाकेलाल शीघ्र ही पहुंचा नगर बाजार। अपनी योजना के कार्यान्वित करने से पूर्व मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। आभूषण भंडार, राजसी वस्त्र भंडार, राज मुकुट, राजसी वस्त्र, राजसी जूतियाँ इत्यादि जैसी वस्तुओं का इंतजाम मुझे पहले से ही करके रखना होगा। हे। अब मेरे राजा बनने में विलंब नहीं। हे। स्वामी के द्वारा मुकुट और राज वस्त्रों की खरीदी तो समझ में आती है, किंतु जूते क्यों खरीदे? वो तो स्वामी को वैसे ही पड़ने वाले। हे। योजना अनुसार बाकेलाल राजा विक्रम सिंह को लेकर अभी सरोवर पहुंचा। बाकेलाल, आखिर तुम कुछ बताते क्यों नहीं? महाराज, इस सरोवर में खिले सभी कमल यदि स्वर्ण कमलों में परिवर्तित हो जाएं, तब आप क्या कहेंगे? हे। पिताश्री महाराज विक्रम सिंह को यहाँ क्यों लाए हैं? ऐसे स्वर्ण कमल दुर्लभ एवं बेशकीमती होंगे, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा अभी होगा महाराज। हे। आप तुरंत सरोवर में उतरकर अपनी प्यास बुझाएं। हे। किंतु बाकेलाल, मैं तो महल से लस्सी पी कर चला हूँ, मुझे जल की प्यास नहीं है। 2-4 घूंट जल पी लेने से लस्सी का प्रभाव कम नहीं हो जाएगा महाराज। कृपया शीघ्रता से सरोवर में उतरकर जल पिए। हे। ठीक है बाकेलाल, तुम कहते हो तो मैं कुछ अंजलि जल पी लेता हूँ। सुड़ुप सुड़ुप। हे। वो मारा पापड़ वाले को। हे। ओ, पिताश्री ने फिर सोचा वो मारा पापड़ वाले को। चटाक। आ बहू। चाटा किसने मारा? बाके, मुंह बंद कर। ओ, शुक्र है मुंह में पानी नहीं गया। बाहर निकलते ही बाकेलाल की दृष्टि पड़ी छेला पर। छेला, तूने मुझे चांटा मारा था? मैं यही बताने तो आया था, आप दूसरों के लिए षड्यंत्र करना बंद कर दें, अन्यथा आपको संकटों के पापड़ बेलने पड़ेंगे। छेला, मेरे बाप, तू यहाँ से जा। मुझ पर कोई संकट आया तो मैं उसका सामना कर लूँगा। मैं आपका पुत्र हूँ और आपका भला चाहता हूँ। मैंने समय रहते आगाह कर दिया है, अब आपकी इच्छा। मैं तो चला। छेला के लोप होते ही बाकेलाल ने सरोवर की ओर देखा तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मोटा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, इसका मतलब मुच्छर मनुष्य डूब गया। वो मारा पापड़ वाले को। बच्चू बाकेलाल, बुरा करेगा तो भुगतेगा भी। ही। ओ, अरे फिर चाटा। कौन है? छेला के बच्चे, मुझे पता है ये तू ही है। बाज आ जा अपनी हरकतों से। ओ, जलियक्ष प्रकट हो रहा है। वत्स। यदि तू चाहता है कि तेरा राजा जल की कैद से मुक्त हो जाए तो तुझे मेरे पापड़ों के झापड़ देने होंगे। हे। मोटा माँ आराम में रहेगा। हे। वैसे भी मैं अनपढ़ हूँ, मेरा ज्ञान बहुत कच्चा है, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। मैं तो चला। हे। जैसी तेरी इच्छा वत्स। ही। महल पहुंचकर जैसे ही बाकेलाल ने राजा के डूब जाने का समाचार दिया कि चारों ओर हड़कंप मच गया। नहीं बाकेलाल, कह दो कि ये झूठ है। ये सत्य है। महाराज आपके लिए सुंदर जल कमल तोड़ने सरोवर में घुसे और फिर बाहर नहीं निकले।
एक जल दैत्य उन्हें निगल गया। बहू बहू, महामंत्री ने घोषणा की। जल दैत्य को खोजकर उसका अंत करने के लिए सेनापति तुम तुरंत सेना लेकर जाओ। ठहरो, यदि कोई उस सरोवर में घुसा तो वो जल दैत्य उसे भी खा जाएगा। जल में प्रवेश करते ही उसका शिकार वशीभूत हो जाता है। मैंने जल दैत्य के मुख से ऐसा ही सुना था। ओह, तो फिर हम उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करेंगे। अब वो कई दिनों तक बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि महाराज जैसे शिकार को बचाने में ही कई सप्ताह लग जाएंगे। बांकेलाल, तुम्हारे माथे पर ये निशान कैसा है? कैसा निशान? ऐसा निशान तो मुकुट पहनने से बनता है। बांकेलाल, तुम तो मुकुट नहीं पहनते, फिर ये निशान कैसे बन गया? मर गए। राजा बनने की खुशी में रात को मैं मुकुट लगाए लगाए सो गया था, उसी का निशान बन गया होगा। बांकेलाल, शायद तुमने कल रात्रि काफी देर तक मुकुट पहना है। मैं भला मुकुट क्यों पहनूंगा? मेरे पास तो मुकुट है ही नहीं। ये तो आपके कक्ष में पहुंचकर पता चल जाएगा। मर गए। बाके के कक्ष की तलाशी में मुकुट, राजसी वस्त्र और एवं जूतियां भी मिल गई। बाकेलाल, इस राजसी वेशभूषा का तुम्हारे पास क्या काम है? वो मैं महाराज ने डूबते डूबते कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद तुम ही राज सिंहासन पर बैठना। राज सिंहासन को एक दिन भी राजा के बिना खाली छोड़ना मुझे उचित नहीं लगा, अतः मैंने राजसी वस्त्रों का इंतजाम भी कर लिया था। डूबे तो महाराज आज हैं, राजसी वस्त्र तुमने कल पहने थे, इसलिए तुम्हारी बात की परख आवश्यक है, शीघ्र ही। आप सब यहाँ डूबनी झील पर क्यों आए हैं? डूबनी झील? बाकेलाल, अभी पता चल जाएगा। हे बाकेलाल, जो महाराज ने डूबने से पूर्व कहा था वो तुम्हें स्मरण है ना? हाँ, तो फिर वही बात तुम भी दोहराओ। मुझे झील में धक्का क्यों दे रहे हो? बचाओ, इस झील में तो मगरमच्छ है। सुड़पा, हे छप। हाँ, आओ बाकेलाल, मगरमच्छ से ज़्यादा तेज तुम तैर रहे हो। हे बचाओ बचाओ, गुलुप। तब सिद्ध हो गया कि पानी में डूबता व्यक्ति केवल बचाओ बचाओ ही चिल्लाता है, और यदि मुंह पानी से भर जाए तो शायद बचाओ बचाओ चिल्लाने का भी अवसर नहीं मिलता। इससे बाकेलाल के झूठ की कलई खुलती है कि महाराज ने डूबते समय उसे राजा बनने को कहा था। सेनापति ने अपनी बात प्रमाणित कर दी है। वाह! मुझे संदेह है कि बाकेलाल ने महाराज की हत्या करके उनका शव कहीं छुपाया फेंक दिया है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं बाकेलाल की बात पर तुरंत संदेह नहीं करना चाहती। मुझे और साक्ष्य चाहिए। चश्मदीद गवाह होना चाहिए। चश्मदीद गवाह तो बाकेलाल का घोड़ा चेतक है। घोड़ा चश्मदीद गवाह कैसे हो सकता है? वो भला हमें कैसे बताएगा कि बाके ने महाराज की हत्या किस प्रकार की है? चेतक बताएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो पशुओं को इंसानों की तरह बुलवा सकता है। हे। ये सेनापति कमबख्त क्या चक्कर चला रहा है? शीघ्र ही। महारानी जी, इसका नाम केतु सिंह है। ये पशुओं को मनुष्य के समान बोलना सिखाता है। इससे ऋषि पशुपालक ने वरदान दिया था। इसे भ्रमण का शौक है, अतः केवल अपने पालतू पशुओं को ही सिखाता है ताकि वे कहीं खो ना जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।